Hello students, today we have discussed the topic is journal entry. पिछले टॉपिक में हमने सीखा था कि जर्नल का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशंस क्या होती है, इसके रूल्स क्या होते हैं। अब उन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए अब हम जर्नल एंट्रीज़ को तैयार करते हैं। जर्नल एंट्रीज़ को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं। फॉर्मेट देखते हैं हम, चलिए दोस्तों कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहला कॉलम हम बनाएंगे डेट का, फिर अगला कॉलम बनाएंगे हम पर्टिकुलर का, पर्टिकुलर के बाद हम बनाएंगे LF इज कॉल्ड लेजर फोलियो। इसके बाद अमाउंट डेबिट, एंड अमाउंट क्रेडिट। देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका परफॉर्मा है। जो भी हम जर्नल एंट्रीज़ बनाएंगे, इसका जर्नल एंट्रीज़ को लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है और वो तरीका हम इसके फॉर्मेट में लिखते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एंट्री जो भी हम आती है वो हमारी आती है जर्नल एंट्रीज़ के अंदर, या हम कह सकते हैं कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उसे स्टार्ट करने के लिए हमारी फर्स्ट एंट्री होती है बिज़नेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख रुपीज़। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख रुपीज़। इसको करने के लिए हम इस रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहली एंट्री बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, किस तरीके से हम करेंगे इसको, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले डेट में जाएंगे। डेट में हम क्रम सीरियल नंबर 1। अब बिजनेस स्टार्ट करने की पहली एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये इसके लिखने का तरीका होता है। जो चीज़ हमारे बिज़नेस में आ रही होती है हम उसको डेबिट करते हैं, जो हमारे बिज़नेस में से जाती है उस चीज़ को हम क्रेडिट करते हैं। मींस आने वाली चीज़ डेबिट और जाने वाली चीज़ क्रेडिट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बिज़नेस को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है और उस कैपिटल को हम अपने बिज़नेस में एज ए कैश यूज़ करते हैं। मींस हमारे बिज़नेस में कैश आ रही है, इसलिए हमने कैश को डेबिट किया और जो भी जिस भी सोर्स से हमारे पास कैपिटल आई है उस सोर्स को हमें फिर से वापस करना होती है, इसलिए जाने वाली चीज़ हमारे यहाँ कैपिटल है। हम इसकी नरेशन लिखते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये हमारी नरेशंस होती है। नरेशंस को इसलिए लिखा जाता है कि जब भी हम इसको इन फ्यूचर जब भी हम एंट्री देखेंगे तो हमें इसकी नरेशन से पता चल जाएगा कि ये एंट्रीज़ हमने किस चीज़ की बनाई है। अब हम अमाउंट की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो भी हम अमाउंट लिखते हैं वो अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट में हमारी अमाउंट सेम आती है। अब सेकेंड एंट्री की हम सेकेंड एंट्री की बात करते हैं। फर्नीचर परचेज्ड ₹2000। फर्नीचर परचेज 2000 रुपीज़। चलिए अब हम इसके जो रूल्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा हमें इसमें यही ध्यान में रखना होता है कि आने वाली चीज़ को हम डेबिट करते हैं और जाने वाली चीज़ को क्रेडिट। अब फर्नीचर परचेज्ड, हमने फर्नीचर ख़रीदा है तो हम आने वाली चीज़ इसमें हमारे पास क्या है, फर्नीचर। तो फर्नीचर और जाने वाली चीज़ हमारे इसमें क्या है, कैश। जब भी हम फर्नीचर ख़रीदते हैं तो इसके रेस्पेक्ट में हम कैश के ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कैश को देते हैं, तभी हमारे पास फर्नीचर आता है। तो आने वाली चीज़ हमारी क्या होती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए देखते हैं हम किस तरीके से करेंगे।
नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड विद कैश, अमाउंट लिखेंगे हम, दोनों साइड में सेम अमाउंट आएगी। चलिए नेक्स्ट एंट्री की हम बात करते हैं। यहाँ पे अभी तक हमने 2 एंट्री सीखी हैं बनानी। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख रुपीज़, तो इसकी एंट्री बनाई थी हमने, देखिएगा फिर से एक बार, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख रुपीज़। इसकी जो अमाउंट है हमने दोनों तरफ लिखे अमाउंट, डेबिट में भी अमाउंट, क्रेडिट में भी सेम अमाउंट आएगी। अब सेकंड एंट्री थी हमारी फर्नीचर परचेज 2000 रुपीज़, तो आने वाली चीज़ डेबिट और जाने वाली चीज़ को हम क्रेडिट करते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज़ और कैश अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी फर्नीचर सेल 1000 रुपीज़ की, तो इसकी एंट्री बनेगी हमारी, बताइए अगर हम बात करते हैं हमारे पास क्या चीज़ आ रही है और हमारे पास से क्या चीज़ जा रही है। अगर हम किसी भी फर्नीचर को सेल करते हैं तो इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास कैश आती है और हमारे पास से जा क्या रहा है, फर्नीचर। तो एंट्री क्या होगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। चलिए लिखते करते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग सोल्ड फर्नीचर टू कैश 1000 रुपीज़। चलिए दोस्तों आज इतना ही, हम फिर से कल आएंगे और इसका फिर से प्रैक्टिस करेंगे। देख लीजिए एक बार और फिर सारी एंट्रीज़।